देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंग्लिश क्लासेस का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है, आज का हम लोगों का टॉपिक है डिफरेंट नेम्स ऑफ मनी। पैसों के अलग अलग प्रकार, कौन सा अमाउंट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला हम लोगों का है, जब भी हम बात करते हैं किसी मंदिर या चर्च में, जब हम लोग पैसा दान करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको डोनेशन बोला जाता है। नेक्स्ट सेकंड हम लोग बात करें, जब भी हम लोग किसी स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में किसी बच्चे की फ़ीस भरी जाती है, आप लोग जानते ही हैं। स्कूल के द्वारा लिया जाने वाला अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ़ी। इज़ माय पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, मैरिज में जो लड़की वाले की तरफ से पैसा दिया जाता है या जो भी मटेरियल उसके साथ जो अमाउंट दिया जाता है उसको बोला जाता है क्या, डाउरी। इज़ माय पॉइंट क्लियर। डाइवोर्स की बात करें, जब किसी कपल का डाइवोर्स होता है तो उसमें वाइफ को मिलने वाली रकम हस्बैंड की तरफ से कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या मिलनी चाहिए। उस अकॉर्डिंग जो उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमनी। क्या है ये, एलिमनी। इट इज़ नॉट एलिमनी, आई साइलेंट होता है। इज़ माय पॉइंट क्लियर। बढ़ते हैं आगे। हम लोगों का नेक्स्ट है व्हेन यू ओव समवन्स। जब आप किसी का पैसा ले लेते हो तो आप चले जाते हो किसी कर्ज में, ठीक है। नॉर्मली आप अपने फ्रेंड से जो लेते हो उसको बोला जाता है डेब्ट। इज़ माय पॉइंट क्लियर। व्हेन यू पे द गवर्नमेंट, जब आप गवर्नमेंट को अपना अमाउंट, अपना पैसा पे करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, टैक्स। जब कोर्ट आप पर कुछ फ़ाइन लगाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट लगाता है कि आपने वो काम नहीं किया, उसके बदले फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी टैक्स है, आपने टाइम पर नहीं भरा, उसके लिए आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ़ाइन। ठीक है, फ़ाइन या फाइन्स। ठीक है। सिविल सर्वेंट जब रिटायर होता है तो उसको क्या मिलती है, पेंशन। अच्छा, सिविल सर्वेंट ये जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनमें पेंशन में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे 2019 में, थोड़ा सा आप लोग जानते होंगे। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ। जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत क्या हुआ था, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी भी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 के पहले हुई है, सिर्फ उन्हीं को पेंशन मिलेगी। उसके बाद वाले जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर उनको पेंशन चाहिए तो उनको एक स्कीम ज्वाइन करनी पड़ेगी जिसका नाम है NPS, दैट इज़ द नेशनल पेंशन स्कीम। उसके तहत वो अपनी सैलरी में से कुछ ना कुछ अमाउंट अपने पेंशन के लिए बचा सकते हैं। ये अमाउंट पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, ज़्यादा भी कोई कर सकता है, कोई कम भी कर सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन समवन्स सैलरी और कि वो कितना जमा करना चाहता है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल और द एम्प्लॉयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इज़ माय पॉइंट क्लियर। तो उसके तहत ये रूल्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स के रूल्स कुछ अलग हैं। बहुत सारी स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया है नेशनल पेंशन स्कीम को, मतलब सेम कि वो नहीं देंगे अलग से पेंशन जब तक कि कोई एम्प्लॉयर NPS स्कीम को ज्वाइन नहीं करता है। इसमें अब तक 2 स्टेट्स हैं इंडिया में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, दैट इज़ द वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। 2 स्टेट्स ने अब तक इस NPS स्कीम को ज्वाइन नहीं किया है, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ने ज्वाइन कर चुके हैं। इज़ माय पॉइंट क्लियर। बढ़ते हैं आगे। हम लोगों की जो एम्प्लॉयर अपने वर्कर को देता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैलरी। मतलब एम्प्लॉयर जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं उनकी बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सैलरी। जो मास्टर अपने सबॉर्डिनेट्स को देता है, मास्टर्स अपने सबॉर्डिनेट्स मतलब वो वेरी कर सकते हैं, कभी ज़्यादा हो सकते हैं, कभी कम हो सकते हैं, कभी उनका अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं उसको वेजेस। ठीक है। नेक्स्ट, जो चिल्ड्रंस मतलब जो बच्चों को हम लोग पैसे देते हैं, दैट इज़ ब्रिटिश इंग्लिश में पॉकेट मनी। ठीक है, पॉकेट मनी को बोला जाता है अलाउंस। इज़ माय पॉइंट क्लियर। बढ़ते हैं आगे। व्हेन यू बोरो फ्रॉम बैंक, जब भी आप बैंक से कुछ अमाउंट बोरो करते हो, दैट इज़ जो आप पैसा लेते हो उधार, उसको बोला जाता है क्या, लोन। व्हेन यू ऑफर आफ्टर गुड सर्विस, मतलब जब भी कोई अच्छी सर्विस के बाद, फॉर एग्जांपल आप होटल गए, होटल में वेटर ने आपको बहुत अच्छी सर्विस दी तो जो पैसे आपने उसको दिए उसको क्या बोलते हैं, हम लोग टिप बोलते हैं। जब किडनैपर जो अपनी रिश्वत की रकम मांगता है कि भाई मेरे को चाहिए, इतना अमाउंट चाहिए, जो भी वो पैसे मांगता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रैंसम। इज़ माय पॉइंट क्लियर। अच्छा, एक और है, इलीगली रिसीव्ड इन द नेम ऑफ द सर्विस, इट्स नोन एज ब्राइब। उसको क्या बोला जाता है, ब्राइब बोला जाता है। कब ब्राइब, कब बोलते हैं, ब्राइब बोला जाता है उसको कब,
जब आपको अंडर टेबल मनी भी कहा जाता है इसको, जब आपको कुछ काम कराने के लिए किसी और को पैसे देने पड़ते हैं, दैट इज़ दूसरे तरीके से रिश्वत देके जब आप काम कराते हो उसको क्या बोला जाता है, ब्राइब। यहाँ पे शायद स्पेलिंग क्लियर नहीं है तो मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूँ, दैट इज़ द BRIBE। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे को लगता है आपको समझ आई होगी इस वीडियो में। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।